सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर आप सबको पीहू मैथ्स वॉरियर चैनल से स्वागत करता हूं। आइए आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर मेंसुरेशन से एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चंस लेके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 13.7 का बहुत सारा क्वेश्चंस किया, पूरे क्वेश्चन। उसके बाद 13.5, 4 ऐसे करके सारे चैप्टर्स का मैंने क्वेश्चन दिया है। होप आपको अच्छा लगेगा। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 9th का है ये, एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है 13.8। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose radius is, find the volume of a sphere whose radius is, पहला दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं बता रखा हूँ मेरे पिछले वीडियो में, जाके आप देख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई का वैल्यू 22/7। ये आपको हर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू वही रखना है। अगर दे दे कहीं पे कि 3.14 तो वो रखिए, कोई मैटर नहीं है। और आर का वैल्यू है 7 × 7 × 7। तो एक 7 से एक 7 कटा और तो कुछ नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 × 88, 22 4 जा 88 × 49/3। तो ये कितना हो जाएगा 88 × 49, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4312/3 क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, बस फॉर्मूला पुट करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल देखिए। इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस होता है वो रिमार्केबल होता है। यहाँ पे अब आपसे वॉल्यूम वर्ड करके भी पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ। बाई ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर दिया मीन्स रेडियस दे दिया, उसका आधा कर लोगे तो। और आपको पता है यहाँ से मैं फिजिक्स में थोड़ा सा ले चलता हूँ। क्लास 9th की फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर में एक टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वहाँ पे आप क्या देखोगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी बॉडी फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड हो, डूबा हुआ हो किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में, तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द वॉल्यूम बाय द बॉडी। यानी जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है वही चीज कि वाटर डिस्प्लेस कितना किया, यानी वॉल्यूम कितना है उस ऑब्जेक्ट का। कौन है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस ये क्या होगा, will be the volume of that object। और वो कैसा ऑब्जेक्ट है, सॉलिड। तो वो हो जाएगा कितना 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 28/2, 28/2
28/2। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कह सकते हो होगा, ये 2 2 ज़ा 4 से 4 कट जाएगा, ये 7 4 ज़ा 28। अब थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, अब तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 22 2 ज़ा 44 इंटू 28 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर लो, 784 बाई नीचे में कितना है 3। तो ये जितना है ना उतना सेंटीमीटर, क्या है यूनिट, क्या है सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, यही आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या होगा, जो कि वॉल्यूम होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ये चीज छुपा हुआ था, ये डायरेक्ट ना पूछ के ये वर्ड में पूछे, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball? If the density of the metal is 8.9 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर cm क्यूब लिया है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9 से, क्योंकि पर मीन्स एक सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 8.9 ग्राम है। वैसे भी आप एक फॉर्मूला जानेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर आपको मास चाहिए तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये याद रखेंगे हमेशा। तो यहां से देखिए डायमीटर दे रखा है 4.2, तो रेडियस हो जाएगा 4.2/2, इतना सेंटीमीटर। और आपसे कह रहे हैं कि मास, तो मास निकालने के लिए आपको डेंसिटी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी तो पता है ना 8.9 ग्राम पर cm क्यूब, वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम क्या होता है, मतलब बॉल का, यानी स्फेरिकल बॉल का, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4.2/2 इंटू 4.2/2 इंटू 4.2/2, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मास लिख लो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2/2 इंटू 4.2/2 इंटू 4.2/2 इंटू कितना
8.9 है ना, तो वो टोटल ग्राम में आ जाएगा। तो आप बताना, ये एक हटेगा तो एक जीरो, ये एक हटेगा तो एक और जीरो, ये एक हटेगा तो एक जीरो यहाँ, और ये एक हटेगा तो एक जीरो यहाँ, ये कटेगा। ये देखो तो 7 6 टाइम्स 42, ठीक है। ये देखो 4 5 जा 20, फिर ये 3 कितने बार, 3 1 जा और 3 4 जा 14, फिर 11 2 जा 10 2 जा, फिर ये 7 2 जा और 10 2 जा, फिर लास्ट इधर 5 है, ये 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो आप 5 को छोड़ दो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, तो 11 7 जा 77 इंटू 42 इंटू 6 इंटू 89, तो 42 इंटू 6 कितना, 6 2 जा 12 1 और 6 4 जा 24 1 25, 252 इंटू 89 बाई 10 10 5 10, तो 5 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 252 इंटू 77। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट कोई नहीं, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि कटेगा तो है नहीं, 7 2 से तो कटेगा तो कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो 252 इंटू 77 कितना हो, 19404 इंटू 89 बाई 5000। आप इसको पुट करना, वैल्यू सॉल्व करना, ये इतना ग्राम क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ पे मेन समझना था मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से क्रीज क्रॉस करोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, 4 पाई आर एस क्यूब, बस पुट करो वैल्यू। तो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता है द डायमीटर ऑफ द मून is approximately 1/4 of the diameter of the earth।
What fraction of the volume of the volume of the earth is the volume of the moon? काफी आसान क्वेश्चन है, चूंकि मून और अर्थ दो ऑब्जेक्ट की बात हुई है और दोनों कैसा फिगर है, स्फेरिकल शेप का है, तो आप उसका क्या बोल रहे हो, डायमीटर दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले मान लो कि लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज डी, क्या है, यूनिट बोल दो, है ना, therefore डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, छोटा होगा, दैट इज 1/4, तो इतना यूनिट। ठीक है, तो डायमीटर निकल गया तो उसका रेडियस बाई 2 कर दो, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्फेरिकल इन शेप दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज d/2 इंटू d/2 इंटू d/2। तो ये हो जाएगा कितना, इतना ही रखो आप, है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा, 4/3, चूंकि वो भी स्फेरिकल शेप का है, तो 4/3 उसका पाई आर क्यूब, तो उसका पाई कितना है, d/4 इंटू 2। क्यों यहाँ उसका आधा करोगे, d/4 इंटू 2 इंटू d/4 इंटू 2। फिर से समझिए, ये मैंने बाई 2 क्यों किया सब में, क्योंकि ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा, बाई 2, यानी यहाँ पे d/8 हो जाएगा, वही चीज़ मैंने लिखा। तो आप इतना यूनिट क्यू और यहाँ पे इतना यूनिट क्यू। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये पूछ रहा है। तो मून कितना है, ये अर्थ नहीं है ना, ये मून है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई d/8 इंटू d/8 इंटू d/8 और बाई, क्या कह रहा है, 4/3, 4π/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, d/2 ऊपर चला गया, d/2 ऊपर गया, d/2 ऊपर गया। तो ये देखो 1 2 3 डी से 3d कट गया, 4π से 4π कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया, और ये कितना हुआ, 2 2 जा 4 2 जा 1 8 से 1 8 कट गया, तो ये कितना बचा, 1:64। यही क्या होगा, रेशियो होगा वॉल्यूम ऑफ मून, ये 1 होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा, 64 टाइम्स। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला लगाया जो मैं स्फेयर के लिए लगा, तो क्योंकि अर्थ भी क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, मून भी क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, तो बस उसको दोनों को डिवाइड कर दिया, बहुत ही आसान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मेनी liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 cm होल। ये भी वही क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग है। कह रहे कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल, ऐसा हेमिस्फेयर है, हमने इसका फॉर्मूला बता रखा है। तो ये क्या होता है, रेडियस होता है ना। इसमें कितना दूध आएगा, तो इसमें इसकी यानी इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल वो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है कंप्लीट स्फीयर, उसका आधा कर दो। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो पाई आर क्यूब 3 बार लिख दिया। ये कटेगा तो कटाओ, अदरवाइज छोड़ दो। ये देखो ये 3 0 आएगा, एक डिजिट हटा, एक डिजिट यहाँ से, एक डेसिमल, और ये कटेगा 7 कितने बार में 15 टाइम्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये कितने टाइम्स 5 टाइम्स, फिर ये 4 2 2 जा 2 11 जा, तो यहाँ ऊपर में आ गया 105 इंटू 105 इंटू कितना 11 बाई नीचे में कितना 20 400। तो 105 इंटू 105 कितना होता है बाबू, 5 5 25 और 10 11 110 इंटू 11 बाई 400। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 11 0 25 इंटू 11 कितना हुआ 5 एकम 5 5 2 1 2 0 11 11 1 2 5 2 0 1 1 5 2 7 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 7 5 बाई 400 क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना मीटर क्यूब, आप ऐसे भी कर सकते हो, कितना मीटर क्यूब, क्योंकि आपको रिलेशन करे हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, और आपको एक रिलेशन पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब बनाओगे तो आप कह सकते हो 121,275 बाई 400 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो कितना हो जाएगा 1000 100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब हुआ, और 1 मीटर क्यूब में कितना 1000, तो इतना में 1000, तो ये टोटल लीटर आ जाएगा। तो ये 3 0 से ये 1 2 3 0 होगा खत्म, और उसके बाद ये फाइनल आंसर हो जाएगा 121,275 बाई 4 पे कितना 0 2 2 4 1 5 3 2 5, इतना लीटर क्या होगा मिल्क होगा। तो अप्रॉक्स जितना आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो, यू विल गेट। तो इसी के साथ
आज के लिए इतना ही रखिए। एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चंस अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे 13.8 का रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।